आजकल लोग इतना हो गया है अंधा, देख नहीं पाता है, न शास्त्र का सहारा लेता है, न कोई बुद्धि का सहारा लेता है और प्रदर्शन करने उतर जाता है। क्या तात्पर्य है? क्यों इस जो वाणी बोला गया है उसका क्या अर्थ है? किस तरफ, किस दिशा में ये वाणी का इशारा है? और हम लोग जो अभी अपना रहे हैं ये किसका संस्कृति है? ये संस्कृति पश्चिमी देश का है, यानी अन्य देश का। अन्य देश यानी इस्लाम देश, अन्य देश है इस्लाम देश जो वो, और क्रिश्चन अन्य देश जो है वो, वहाँ का हम जो है सो हाव भाव वातावरण ये सब हम अपना रहे हैं। और यही ज्ञान का अभाव के कारण वो प्रदर्शन करने निकल जाता है। ये भी नहीं देखता है ये संत के वाणी किस तरफ, किस दिशा में जा रहा है। आगे समय जो है सो क्या होने वाला है वो संत जानता है, लेकिन तुम लोग नहीं जानते हो ये आगे क्या होगा। आज तुम्हारे घर में घर उजड़ रहा है तो ये समझ लो तुम्हें अच्छा लगता है जो नहीं, ये गलत बात है, फिर और किसी का घर उजड़ेगा। अभी देखते रहो जो जिस नारी पर ऐसा अनिरुद्धाचार्य जी वो बोला है, इशारा किस तरफ है वो तो देखा करो। कोई गलत इशारा नहीं दिया है। अभी के समय में जन्म लिया, बेटी पाल पोस के बड़ा किया और किसी अन्य के साथ वो चला जाता है, तब तुम्हारा घर में कैसा उदासी छाता है। और लोग तुम्हारे संबंधी कितना टोंट कसता है और कितना जो है सो दुर्भाग्य अपने आप को माथा पर माने भोगते हो। और तो वो भी तो देखा करो। यही जो है सो यही इशारा वो संतों का है, जो थोड़ा बच्चे को संभाल करके रखो। और हम लोगों के ज्योतिष शास्त्र में पहले का है कि शास्त्र का सहारा नहीं लेता है। यहाँ पर जो कुछ विद्वान भी इर्द गिर्द में बैठा रहता है वो भी अपना आपको दिखाता है जो जहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है, हमको क्या हो रहा है। कल तुम्हारा बेटी चला जाएगा तो तुम्हारा कैसा स्थिति होगा सो तू पहले समझ लो। तुम चुपचाप बैठे हुए हो, तुम्हारा भी कल ऐसे सामने आएगा नौबत, उसको ख्याल करो। और देखो, हम किसी देश का संस्कृति में नहीं जीना चाहते हैं, अपने देश की संस्कृति लाओ। हमारे देश में कैसे संस्कृति था वो कहा गया है, घोर चिंता में भी, चिंतामणि में भी है, ज्योतिष शास्त्र में भी है। 8 वर्षात भवेद गौरी, 9 वर्षात रोहिणी और 10वें कन्या। तो ये ज्योतिष शास्त्र आज का नहीं है, वो सनातन काल से है। वहाँ पर देखो, शास्त्र में देखो, शास्त्र में हमें कितना शास्त्र का सहारा ले तुरंत जो प्रदर्शन करने उतर जाएगा और दुराचार भाषा का प्रयोग करने लग जाती है। वो महिला तो हम समझते हैं जो वो कौन प्रदर्शन में उतरती है, कौन महिला उतरती है और कौन लोग ऐसे प्रदर्शन करती है। जो लोग का घर उजरा ही है उनको 72 ठो छेदा है, कोई भी छेदा दुरुस्त नहीं है। माने सभी तरह से वो जो है सो हीन समान ही है, इसीलिए उसका जो है सो ऐसा भाषा निकल रही है। आज हम अपने ये प्लेटफॉर्म पर या हम यूट्यूब पर अथी पर हम जो है सो दे रहे हैं, पहले हम अपने आगे पीछे देख लें जो हम अच्छा है कि नहीं। हम अच्छा है वो पहले देख ले, हम सब तरह से अच्छा है, तब किसी को जो है कमेंट करो, प्रदर्शन करो, कुछ करो तो अच्छा लगता है। इतिहास बनता है, कल इतिहास थूकेगा, छे ऐसे प्रदर्शन, गंदा प्रदर्शन किया, ऐसे ऐसे काम किया, कल थूकेगा इतिहास, फिर तुम सही नहीं रह पाओगे। तुम्हारा जो है ग्रुप बनाती हो या कोई ग्रुप बनाता है, कोई भी ग्रुप में जो अनुचित व्यक्ति भी रहता है, जो वो ये चाहता है
जो हम अपने दुराचार से स्तब्ध कर दें और हमारे मनोनुकूल इस ग्रुप में काम हो। वही चाहता रहता है, हर ग्रुप में वही है। और जो अच्छा व्यक्ति है ग्रुप में, उसको कोई अस्वस्थ चलने नहीं देता है, किसी को। हम भी देखते हैं, हम जिस ग्रुप में है या जहाँ ये हम दे रहे हैं, इसमें भी जो अच्छा बात देते हैं तो उसको कैंसिल कर देता है और उसको डाउन कर देता है। अच्छा बात माने तुरंत उसको ख़त्म कर देता है, माने उसको होने नहीं देता है। क्यों? ऐसा क्यों? वो अपना प्रभाव जमाने के लिए ऐसा चाहता है, जो हम माने हमारा प्रभाव रहे, हम बन के ऐसे बने रहें। लेकिन ये नहीं समझते, इतिहास तुरंत जो है सो दिखा देगा। जैसे दुर्योधन की इतिहास दिखा दिया, जैसे रावण को इतिहास दिखा दिया, जैसे कंस को इतिहास दिखा दिया। ऐसे जब नौबत आएगा तो समझ में आ जाएगा जो क्या हाल होता है। रावण भी बड़े विद्वान थे, कम विद्वान नहीं थे। क्या हाल हुआ, थोड़ा उस पर भी ख्याल करो। अब पैसा कमाने के लिए जो है सो चाप दाप इधर उधर सब जितना धंधा करते हो, धंधा तो थोड़ा ही दिन के लिए है। फिर इसके बाद में कहा गया है जिन्हें 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अभी जो देख रहे हैं उजाला तो 4 दिन का है, फिर अंधेरी रात, कहीं का नहीं रह जाओगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। संभल करके जो है सो प्रदर्शन करना चाहिए, संभल करके विरोध करना चाहिए। अनुचित भाषा, अनुचित का नहीं तो ये भी प्रश्न उठता है कि आप ऐसे अनुचित भाषा क्यों प्रयोग कर रहे हैं। हमें अपने ज़िंदगी में न चोरी, न छिनारी, न अधर्म, न कुकर्म, न किसी का लूट, न खसोट, न किसी को बढ़ते को टांग पकड़ के खींचना, ये काम अपने ज़िंदगी में नहीं किए। इसीलिए हमको बुरा लगता है ये धंधाबाजी, ये सब धंधा कर रहा है। इसीलिए हम जो है सो कमेंट में कुछ बात अनुचित बात लिख देता है, उसको बहुत को बुरा लगता है। लेकिन बुरा लगता है, हम पंडित है, कोई चमार है, हम पंडित है। पंडित कभी भी अनुचित बात जो अनुचित बात बर्दाश्त कर ले वो पंडित नहीं है, वो चमार जात का चमार है। जो विरोध करे वही पंडित है। तो इसीलिए हम जो है सो विरोधाभास वाला ऐसा भाषा बोलते हैं, जो उनको कहने के लिए। तो कोई ऐसा संत को कटु वचन नहीं करना, उनसे आग्रह करके पूछना चाहिए, आप ऐसे भाषा बोले, इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ सुनो, अर्थ पूछता नहीं है। हम भी किसी को बताते हैं, हम जो जिस भाषा का प्रयोग किया है वो भाषा के बारे में पूछो, जो ऐसा भाषा क्यों बोले हैं, तब हम उसका उदाहरण प्रत्युदाहरण उसको देंगे कि क्यों बोला है, इसका क्या अर्थ है। तो पूछता नहीं है, प्रदर्शन करने और कमेंट करने तुरंत चला आता है। इसका अर्थ है हमारा दुर्दिन पहुंच गया है। दुर्दिन जैसे दुर्योधन का पहुंच गया था, तो किसी का बात नहीं सुना, चला गया, वो सब के सब चला गया। यही बात हम आज अपनी वीडियो के माध्यम से उन लोगों को बता रहे हैं, जो लोग विद्या तो है लेकिन उसके पास में बुद्धि नहीं है। बुद्धि का प्रयोग करो। बुद्धि से ही मनुष्य हाथी को अपने बस में कर लेता है, सिंह को अपने बस में कर लेता है, बड़े बड़े जो है सो सूरवीर को अपने बस में कर लेता है। जिसके पास में बुद्धि नहीं है, वो सूरवीर भी है तो वो कोई काम का नहीं है, विद्यावान भी है तो कोई काम का नहीं है। इसीलिए इस पर अमल करो। बोलो नारायण भगवान की जय।